नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। श्री सुरभि गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष किशोर जी चारण और व्यवस्थापक हनुमान जी के नेतृत्व में गौशाला कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 की टीम के साथ विशेष बातचीत की। उन्होंने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और हाईटेक सुविधाओं से लैस करने की मांग की है। गौशाला टीम ने बताया है कि गौचर भूमि के कई कठिनाइयां हैं, जी हाँ, और कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ रहा है उनको, और गौशालाओं में विकास में कोई तरह की समस्याएं भी हैं जो उत्पन्न होती रहती। बता दें आपको, उन्होंने निर्माण कार्य और भामाशाहों के सहयोग की जानकारियां भी साझा की है। समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही साथ बताया है कि कांग्रेस सरकार के समय गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान मिलता था, जबकि भाजपा की सरकार ने इसे 12 महीने का कर दिया है। इन गौशालाओं में हरे चारे की कोई कमी नहीं आएगी। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन जसवंत सिंह ने विकास कार्य और गौशाला के भविष्य पर विशेष बातचीत की है। उनकी क्या बातचीत हुई, आप भी सीधे तौर पर सुने। न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम काफी समय से हमारी टीम है जो गौशालाओं से संबंधित संघर्ष कर रही है कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और मैं विशेष तौर से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हम सुरभि गौशाला समिति के अंदर हैं और इस गौशाला को काफी समय हो गया इसका स्थापना हुए, और कार्यकारिणी टीम है वो भी काफी चलाने में संघर्ष कर रही है। और काफी समय से इनका जो अनुदान है वो किसी प्रकार का नहीं आ रहा है। ये निजी तौर से ग्रामीण क्षेत्र से मांग के और इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं। और हम इस पूरी गौशाला का व्यू भी आपको दोस्तों दिखाएंगे। और गोपालन विभाग, गोपालन मंत्री से हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द सुरभि गौशाला समिति के अंदर उनका जो उनके अनुदान है और गौ माता का जो हक का जो उनका सहारे का जो पैसा है वो दिया जाए, ताकि इस गौशाला को हर तरीके से डेवलपमेंट करें, हर तरीके से इसको चलाने में इनको कार्यकारिणी टीम को हर संभव प्रयास करे। और आइए हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं किशोर जी चारण, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से स्थापना हुई और कब से वो अध्यक्ष पद पर विराजमान है और किस प्रकार की इस गौशाला में व्यवस्था है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्या है और अनुदान नहीं आने के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर, पहले तो हमारे चैनल में चरण साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आपने कवरेज किए गयों की, इससे बड़ा कोई दम नहीं है अपना। थैंक यू। तो किशोर जी, बात करते हैं, युवा हो, संघर्षशील हो और एजुकेटेड भी हो सर, तो पहले तो आपका जो जीवन का परिचय है वो बताइए। वैसे ग्रामीण परिवेश रहता हूँ, मेरा खेती का ही है और प्लस गायों की सेवा है और कुछ जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं है। जो गायों के मुद्दे हैं वो उठाने में हम सक्षम है। इस हमारे गाँव का उद्देश्य ये थे, जो बेहद सारी गायें हैं वो कहीं इधर उधर टोले नहीं, भूखे नहीं, प्यासे नहीं रहे, गौशाला में अच्छे उनको चारा पानी मिले और सब सुविधा मिले। परंतु सरकार है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हमें 4 साल हो गए गौशाला को स्थापना की, अभी तक अनुदान ये फाइल लगा रखी है। कभी कुछ भी रोड़ा अटकाती रहती है, कमियां निकालते रहते हैं। क्या कमियां निकालते हैं? गोपालन विभाग के अधिकारी है, अधिकारी बैठते हैं, बोले 35 हो गए, आप लेट हो गए, ये हो गए, वो हो गए, कुछ ना कुछ वो कमियां निकाल देते हैं। क्या कमियां निकालते हैं? कमियां डॉक्यूमेंट निकाल देते हैं। आप ये करो, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ये लेकर आओ। तो गवर्नमेंट को ये प्रक्रिया सरल करनी चाहिए, ज्यादा घुमाना नहीं चाहिए। किस प्रकार घुमा रहे हैं आप? स्पष्टीकरण कीजिए ना। जब डॉक्टर टाइम पे नहीं आते, एक तो जब गौ माता बीमार होती है ना, तो गवर्नमेंट को जितनी भी गौशाला है उनको अनुदान आना चाहिए, और जो पशु बीमार होते हैं उनके लिए निःशुल्क सेवा होनी चाहिए। और डॉक्टरों की टीम, हर महीने एक टीम आनी चाहिए। यहाँ पे कोई रोग तो नहीं है या कोई थन वगैरह या कोई खुरप का या कोई रोग तो नहीं है, उनका टीका व्यवस्था करनी चाहिए गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई देखते नहीं गौशाला में कोई। तो सर, बात कर रहे हैं कब से आप इस गौशाला की स्थापना हुई है, कब से आप इसका डॉक्यूमेंट है जो गोपालन विभाग के अंदर वेरिफिकेशन करवा चुके हो, और किस प्रकार का गोपालन अधिकारियों की तरफ से आपको आश्वासन मिल रहा है, और गोपालन मंत्री से किस प्रकार आपने आग्रह किया या आपकी जो मांगे हैं इस गौशाला के अंदर अनुदान है जो किस प्रकार चालू नहीं हो रहा है, किस प्रकार आप इसको चला रहे हो, आपकी पूरी कार्यकारिणी टीम और ग्रामीण को मिलकर किस प्रकार संचालन करते हो? इसके स्थान में 2021 में हो गए थे, इसको 4 साल अधिक लगभग हो गए। 2 साल के बाद तो सरकारी अनुदान चालू हो जाता है, लेकिन आपके 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। क्या मामला है? मामला अटका रखा है। ये 32 होगा, कुड़क डालेंगे, ये डालेंगे, वो टीम आएगी जाएगी। ये तो हमारा गांव का सक्षम है, भामाशाह है, उन्होंने चला रखी है। जो भी इसका खर्चा होता है वो सिर्फ भामाशाह गांव के ही होता है, बाहर से कोई पैसा नहीं आता। सिर्फ ग्रामीण की जो सब खेतीबाड़ी के लोग हैं, परंतु उनकी धार्मिक भावना अच्छी है गौ सेवा के प्रति, इसलिए वो अनुदान टाइम टाइम पर देते रहते हैं और ये गौशाला का संचालन होता रहता है। किशोर जी, बात करेंगे अगर आपका अनुदान चालू हो जाता है और आपका भौतिक सत्यापन होने के बाद में जो पैसा दूसरी गौशाला को जैसे मिलता है, तो आपकी गौशाला में जो अनुदान चालू हो जाए उसके बाद में सर काफी मुद्दे हैं जो चिंता का विषय बने हुए हैं। जैसे 9 महीने का अनुदान है तो वो 12 महीने का होना चाहिए, ये भी मांग उठ रही है, कार्यकारिणी टीम की मांग है। और जो 99% गौशाला है वो गोचर भूमि के अंदर है, तो उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशाला को हैंडओवर करे और गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि गौशालाओं को पट्टा हो तो अनुदान के अलावा और भी एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान की योजना है, गौशाला में शेड निर्माण है, कैली निर्माण है, पानी का प्याऊ है, या और भी योजनाएं हैं जो सरकार की योजना है वो गौशाला में पट्टा हो तो मिल सकती है। और गौशाला सरकार हमारी ये मांग है कि हमारे
पुराने बुजुर्ग थे, उन्होंने सिर्फ ये गोचर के लिए जमीन छोड़ी थी, गायों के लिए, न कि ये किसी को अतिक्रमण के लिए छोड़ी थी, न इस पे वन विभाग को देने के लिए छोड़ी थी, न इसको कोई आबादी भूमि करके किसी को पट्टा दे इसके लिए छोड़ी थी। ये सिर्फ हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ गौ पालन के लिए ही जमीन थी। ये इसका उपयोग गोचर के लिए होना चाहिए, सिर्फ गायों के लिए होना चाहिए, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे इसको आबादी में कन्वर्ट करके किसी को पट्टा दे दिया, किसी को दुकान अलॉट कर दी, किसी को अतिक्रमण करके कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। नहीं, गौशाला को पट्टा किया जाए, गौशाला को तो ये गौशाला अंडर की जाए, पूरी जमीन है ना गोचर, तो गौशाला का अंदर अलग अंडर करी जाए और पट्टे का प्रावधान किया जाए, करके गौशाला निर्माण किया जाए, कन्वर्ट करके चाहे किया जाए, इसको कैसे भी करे और कानून बना के गौशाला के अंदर होना चाहिए। हाईटेक गौशालाएं, आत्मनिर्भर गौशालाएं नहीं है। आपके पास अब गोबर है, कैमरामैन पर्सन से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस गोबर को दिखाइए कितना गोबर पड़ा हुआ है, लेकिन इसका दुरुपयोग ही होता है, सदुपयोग इसका किस प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको जब बेचते हो तो कम पैसा मिलता है, किसान कम रेट पर खरीदता है। अगर इसको थोड़ा केंचुआ खाद या इसको प्रजनन क्षमता गौस के लिए और दुधारू पशु हो और गोबर गैस के प्लांट करे जाए या इसको अच्छे तरीके से तैयार करके इसको बेचान किया जाए तो गौशाला को अर्निंग हो सकती है। और गवर्नमेंट को जो कृषि विभाग में सुपरवाइजर उनको कहना चाहिए कि जो गौशाला में खाद है वहाँ खेड़ी बना के केंचुआ खाद बना के खुद उसका उपयोग किया जाए, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट को आता नहीं, कृषि विभाग को देखता ही नहीं है। सिर्फ आते हैं तो क्या आते हैं, गोवाला आते हैं, गौशाला वाले, वो देख के चले जाते हैं। इसलिए कृषि विभाग को इसको साथ में अटैच किया जाए कि जैसे केंचुआ खाद बनाया जाए, इसका उपयोग किया जाए, कुछ भी उसका पैसा का सदुपयोग हो, जो गायों काम आएगा, हमारे तो कोई काम लेना नहीं है। जब गायों को पैसा आएगा तो गायों की दशा सुधरेगी और गायों अपना आप आशीष देगी कि भाई चलो इस कलयुग में जो भी सेवा है वो गौ सेवा ही होना चाहिए। हमारे साथ व्यवस्थापक साहब जुड़े हुए हैं, हनुमान जी, हनुमान जी चारण, उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि कब से इस गौशाला का संचालन हुआ है, कब से अपनी निजी तौर से और ग्रामीणों की सहायता से इस गौशाला को संचालन करने हैं और अनुदान नहीं आने के कारण किन समस्याओं को झेलना पड़ता है। सर पहले तो हमारे चैनल में आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, हमारी गौशाला की संचालन हुआ है 2021 से, लेकिन अभी तक जी 2021 से हुआ है, रजिस्ट्रेशन तो 2021 से हुआ है, लेकिन अनुदान की हाल कोई एक पैसे की आमदनी नहीं है जी। तो निजी तौर से चला रहे हो, निजीकरण से चला रहे हो, जी ग्रामीणों की सहायता से, और आपकी जो कार्यकारिणी टीम है, ग्रामीणों की सबकी सहयोग से चला रहे हैं। दोस्तों आपको पता है न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्या काफी कवरेज कर रहे हैं और काफी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आप विडंबना है इस देश की कि जहां इस देश को गौ माता के ऊपर, इस देश को हिंदुस्तान का दो थप्पा दिया गया था, लेकिन इस गौ माता की किसी प्रकार से कोई सरकार, न कोई कांग्रेस सरकार और न कि भाजपा सरकार किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस गौशाला को, सुरभि गौशाला से को 4 साल के लमसम हो गया इसको स्थापित किए हुए, लेकिन ये निजीकरण जो कार्यकारिणी टीम है और ग्रामीण लोग हैं, ये अपने निजी पैसे से इस गौशाला को चला रहे हैं। 4 साल से 2 साल जब गौ माता जब गौशाला चल जाती है तो उसको भौतिक सत्यापन करके उसको अनुदान है वो जारी हो जाता है, लेकिन 4 साल के लमसम हो गए, इस गौशाला को किसी प्रकार का कोई सरकारी सपोर्ट नहीं आ रहा है। जी ये सुरभि गौ सेवा समिति रोजास तहसील परबतसर नागौर में डीडवाना, कुचामन डीडवाना में, लेकिन आज दिन तक इसमें कोई अनुदान नहीं आया। अगर ये वीडियो गोपालन विभाग या गोपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत या भजनलाल सरकार तक ये वीडियो जाता है तो हमारा विशेषकर मुद्दा है इस न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से कि इस गौशाला पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और इसके अंदर जो भी इनका डॉक्यूमेंट के अंदर इनका उसको सरलीकरण किया जाए, उनका अनुदान है जल्द से जल्द चालू किया जाए, जो भी कमी है उसको इनको बता के उस पर एक्शन लिया जाए। तो सर हमारे साथ सर किशोर जी, तो कब से इस आपने डॉक्यूमेंट है जो दिए हैं गोपालन विभाग के अंदर, किस प्रकार? 2 साल हो गए देते हुए डॉक्यूमेंट, बोले अभी भौतिक सम्मत होगा, फिर ये होगा वो होगा, टैग लाएंगे वो लगाएंगे, गुमराह करके बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण तो पढ़े लिखे है नहीं, वो जाते हैं उनको टर्काकरण दे देते हैं। हम जाते हैं तो पढ़े लिखे तो बोलते हैं कि अभी भौतिक सत्यापन होगा, इनका टैग लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, इतनी गाय होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वहां पर फाइल को आगे वो सरकाते नहीं है, वो फाइल वहीं दबी रहती है। आप देख सकते हो किस प्रकार गौशालाओं के साथ अन्याय हो रहा है। और वैसे सरकार बोलती है, डबल इंजन की सरकार है, जो मोदी सरकार है, भजनलाल सरकार है, कि गौ माता की हितैषी की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर जब शून्य की बात करें, धरातल पर देखें तो बिल्कुल शून्य के बराबर यहाँ जो विकास है वो मिलता है। और भी आपको आगे इस पूरी गौशाला का व्यू दिखाएंगे, किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार पानी की व्यवस्था है, क्या बिजली की व्यवस्था है, किस प्रकार जो इसको जो गौ माता है उसकी स्थिति है और किस प्रकार इसको संचालन करने में या इनको बाधाएं आ रही है और किस प्रकार ग्रामीण इलाकों से मांग कर इस गौशाला को चलाते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपनी अपनी राय भी रखें। किशोर जी हमारे चैनल में धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।